भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा पर्व के शुभारंभ पर निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया। प्रदेश भर में हुआ अन्न उत्सव का आयोजन। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा, यह गरीबों का उत्सव है। महाकालेश्वर मंदिर में 11 सितंबर से आम श्रद्धालु कर सकेंगे भस्म आरती के दर्शन। और आज से भोपाल, इंदौर सहित कई संभागों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिक्षा के पर्व के शुभारंभ के दौरान निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस बदलते युग में शिक्षकों को नई प्रणालियों और तकनीकी तेजी से सीखने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना NDEAR शिक्षा में असमानता दूर करने के जरिए बड़ी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य अधोसंरचना में दिखी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है। इन कमियों में सबसे महत्वपूर्ण थी मेडिकल ऑक्सीजन। हमने यह तय कर लिया था कि जो भी हो, अब भविष्य में प्रदेशवासियों को उपचार में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। इसी उद्देश्य से अभियान चलाकर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 190 ऑक्सीजन प्लांट में से 88 प्लांट कार्यशील हो गए हैं। इन 88 प्लांट्स की ऑक्सीजन क्षमता 45,890 लीटर प्रति मिनट है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय मध्य प्रदेश में अन्य प्रांतों से ऑक्सीजन लाकर कमी को दूर किया गया था। इसमें भारतीय सेना के वायुयान, हेलीकॉप्टर, रेल के साथ सड़क मार्ग से टैंकरों द्वारा ऑक्सीजन प्रदेश में लाई गई। यह बहुत मुश्किल परिस्थितियां थीं। इन परिस्थितियों का दोबारा सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार ने क्रिएटिव सोच और बेहतर प्लानिंग के साथ मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का जो सपना संजोया, वह आज मूर्त रूप ले रहा है। प्रदेश में कल अन्न उत्सव मनाया गया। इस दौरान सभी जिलों में पात्र लोगों को निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर जिले के पसान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह गरीबों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ 90 लाख लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 80% लोगों को योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में भोपाल के शिवाजी नगर स्थित उचित मूल्य की दुकान पर अन्न महोत्सव में हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित किया गया। शिवपुरी जिले में विभिन्न स्थानों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। गुना जिले में अन्न उत्सव के दौरान थैले में भरकर खाद्यान्न वितरित किया गया। अशोकनगर जिले में सभी 237 राशन दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। सतना में हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। सीधी जिले में भी अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि बस ऑपरेटर्स की मांगों के संबंध में वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर उनका निराकरण करेंगे। परिवहन मंत्री कल मंत्रालय में प्रदेश के बस ऑपरेटर संघों की मांगों के संबंध में संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव परिवहन श्री SN मिश्रा, परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन एवं बस ऑपरेटर्स की ओर से संघ के उपाध्यक्ष श्री फौजदार एवं महामंत्री श्री JK जैन सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। संघ द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों, कोरोना काल में बसों का संचालन प्रभावित रहने से बसों का 6 माह का टैक्स माफ़ करने, के फॉर्म पर नॉन यूज फीस 100 रुपये करने एवं डीजल की कीमत में निरंतर वृद्धि के कारण किराए में वृद्धि का अनुरोध परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री राजपूत से किया।
परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया कि कोरोना की व्यथा किसी से छिपी नहीं है। हम और आप सभी ने इसको देखा भी है और भोगा भी है, अतः आपकी व्यवस्था को समझते हैं। हम शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इसे लाकर निराकरण करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जरूरी हैं। राजभवन में कल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्राम सभाओं में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक सोच और संवेदनशील व्यवहार जरूरी है। राज्यपाल ने इन वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने, युवाओं के कौशल उन्नयन, रोजगार की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण और नौकरियों में प्राथमिकता पर जोर दिया। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण में ग्राम सभा की सहभागिता के साथ प्रयास किए जाने पर बल दिया। स्वच्छता कर सहित अन्य कर संग्रहण के लिए पंचायतों को ऑनबोर्ड करने में भोपाल जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि भोपाल जिले ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त माह तक पंचायत दर्पण पोर्टल पर कर प्रबंधन ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग कर प्रदेश में स्वच्छता कर अंतर्गत 91.44% पंचायतों को ऑन बोर्ड कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में नई पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। भोपाल, इंदौर समेत 15 लाख से ज़्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में यह लागू होगा। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा ज़रूरतों और समस्याओं के मद्देनज़र नई पॉलिसी होगी। बड़े शहरों में गाड़ी खरीदने से पहले मालिकों को पार्किंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। विभाग बिल्डिंग परमिशन के रूल में बदलाव करेगा और जल्द ही प्रदेश को नई पार्किंग नीति मिलेगी। प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के कानून के बाद से ही विभाग नई पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार कर रहा था, जो अब तक अंतिम चरण में है। शहरों की जनसंख्या और पार्किंग की वर्तमान स्थिति के हिसाब से ड्राफ्ट बनाया गया है। प्रदेश के महानगरों में 4 व्हीलर खरीदने के लिए पार्किंग प्लेस अनिवार्य करने की योजना है। इसके लिए पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू की जा रही है। कई कमर्शियल और आवासीय प्रोजेक्ट व क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के चलते क्लस्टर पार्किंग पर विचार किया जा रहा है। पार्किंग स्थान की कमी को लेकर सार्वजनिक पार्किंग निर्माण के लिए भी शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में 11 सितंबर से आम श्रद्धालुओं को भस्म आरती के दर्शन हो सकेंगे। इसके लिए कल से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया। मंदिर में भस्म आरती के दौरान करीब 2000 श्रद्धालु उपस्थित रह सकते हैं। कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार फिलहाल इसके 50% यानी 1000 श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाएंगे। मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि दर्शन के लिए 100 और 200 रुपये शुल्क लिया जाएगा। शहडोल जिले में हर हाथ को रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षक दिवस से शुरू हुआ यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार से वंचित रहे जिले के 1,16,000 से अधिक सक्रिय श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के तहत सभी सक्रिय श्रमिकों को हल्दी चावल देकर रोजगार की जानकारी दी जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह ने बताया कि जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 54% श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। इसमें से 324 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिल चुका है। जिले में कुल 1,53,610 जॉब कार्डधारी परिवार हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बौछारें पड़ रही हैं, लेकिन अधिकतर जिलों में अब भी झमाझम बरसात का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में बारिश के आसार हैं। विशेषकर इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के आसपास एक साथ 5 वेदर सिस्टम सक्रिय हैं। इससे प्रदेश के अलग अलग जिलों में बौछारें पड़ने का सिलसिला बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
प्रदेश में बांस उद्योग स्थापित करने के लिए इस वर्ष 2,77,00,000 रुपए से अधिक के अनुदान के लिए 30 सितंबर तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। नीमच जिले में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी केंद्र गुना में हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर तक मनाया जा रहा है। शहडोल जिले में अब तक 87% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और जबलपुर जिला न्यायालय अधिवक्ता संघ MP एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए प्रदर्शन करेंगे। खंडवा में आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए आज जिला जल और स्वच्छता मिशन समिति की बैठक होगी। होशंगाबाद में गणेशोत्सव में पंडाल को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। छिंदवाड़ा में अभी तक 12,84,000 से अधिक व्यक्तियों को कोविड-19 टीके की प्रथम और द्वितीय डोज लगाई जा चुकी है। मंदसौर जिले में 13 सितंबर से 23 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और राजगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने 30 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा पर्व के शुभारंभ पर निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया। प्रदेश भर में हुआ अन्न उत्सव का आयोजन। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा, यह गरीबों का उत्सव है। महाकालेश्वर मंदिर में 11 सितंबर से आम श्रद्धालु कर सकेंगे भस्म आरती के दर्शन। और आज से भोपाल, इंदौर सहित कई संभागों में बारिश के आसार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।